Hi everyone, good morning. This video is for class 10th subject geography. टॉपिक है हमारे पास हज़ार्ड्स फॉर माइनिंग एंड नीड फॉर कंजर्वेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस वीडियो की ओर नज़र देंगे तो हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों को नॉन मेटेलिक मिनरल पढ़ा था। वहाँ पे आप लोगों को हमने माइका और दूसरा आप लोगों को हमने क्या पढ़ा, लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन एंड माइका पढ़ा हमने आप लोगों को नॉन मेटलिक मिनरल में। उससे पहले हम आप लोगों को क्या पढ़ रहे थे, बक्साइट, और आप लोगों को हमने कॉपर पढ़ाया था, वो नॉन फेरस मिनरल में। हमने मेटल्स के टाइप पढ़ रहे हैं, वन इज़ द मेटलिक, अनदर इज़ द नॉन मेटलिक मिनरल, जिनके बारे में हमने पढ़ के आया। यानी मेटलिक मिनरल क्या है, नॉन मेटलिक मिनरल क्या है। अब हम यहाँ पे और एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को कि माइनिंग के क्या नुकसानात हैं, हैज़र्ड्स क्या हैं माइनिंग के, और हमें कैसे कैसे मिनरल्स को कंजर्व करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को सही से देखे नॉन मेटलिक मिनरल को भी पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ माइनिंग एक मेन इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि माइनिंग करके ही हम बहुत सारे मिनरल्स को पा सकते हैं। माइनिंग करके ही हम बहुत सारे मिनरल्स को लाते हैं, लाइक जिसमें हमने अलग अलग माइनिंग के प्रोसेस आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे माइनिंग करते हैं। वो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, उसमें हमने ये वाला लेक्चर दिया है माइनिंग के। दूसरे यहाँ पे कि इस माइनिंग का सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो माइनर्स पे पड़ते हैं, जो माइनिंग करते हैं। दैट्स द माइनर्स इम्पैक्ट ऑन माइनर्स पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो हेल्थ इशू आता है माइनर्स के, ठीक है, क्योंकि उन्हें डीपली जाके माइनिंग करना पड़ता है। जैसे कि हमने वेन एंड लॉर्ड्स में और दूसरे टाइप के जो फार्मिंग में हमने आप लोगों को पढ़ाया था, जो नीचे आकर ख़ासकर माइनिंग करना पड़ता है, वहाँ पे हेल्थ इशू हो सकता है। डस्ट एंड नॉइसियस फ्यूम्स आर इनहेल्ड, बहुत ज़्यादा पॉइजनस और डस्ट फ्यूम्स हमें इनहेल करना पड़ता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर माइनिंग के वक्त, क्योंकि माइनिंग के वक्त डिफरेंट ऑफ डस्ट जो नीचे से खासकर अंडरग्राउंड से और उस सरफेस पे ज़्यादा निकलते हैं, तो उन्हें हमें इनहेल करना पड़ता है। तो वो इनहेल हमारी ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत लाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत लाता है और बहुत ज़्यादा इशू कराता है। ठीक है, बहुत सारे माइनर्स को वर्निरेबल, बहुत ज़्यादा ख़तरा टू पल्मोनरी डिजीज़ हो सकता है माइनर्स के अंदर। ठीक है, इसके दो इम्पैक्ट हैं ख़ासकर, एक इम्पैक्ट है माइनर के ऊपर और दूसरा इम्पैक्ट है ख़ासकर इन्वायरमेंट के अंदर। सो माइनर्स के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट है वो हमने अभी आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, माइनर को दूसरा ख़ासकर क्या होता है कि आप लोगों को समझा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें आप लोग, जैसे कि यहाँ पे ब्रश स्टार्ट करेंगे हमने। फॉर एग्ज़ाम्पल बेड माइनिंग, आप लोगों को बेड्स माइनिंग दिखाया था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो यहाँ पे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोल पाया जाता है। तो क्या करते हैं कि माइनर यहाँ से एक गड्ढा खोदकर उसके नीचे आने की कोशिश करता है। ठीक है, इस नाले से आते हैं, इस गड्ढे से आते हैं और यहाँ से कोल को लेके जाता है माइन करके। ख़तरा ये रहता है कि रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ, ये माइनिंग एरिया है तो ये इसकी जो छत है एकदम से कोलैप्स हो सकते हैं। ठीक है, कोलैप्स होने के कारण इसके अंदर जो व्यक्ति है वो मर भी सकता है। सो रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, इनंडेशंस एंड फायर इन अ कोल माइंस, कभी अचानक से किसी भी टाइम पे कोल माइंस में आग लग सकता है, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा खासकर माइनर को ख़तरा रहता है। सो ये सब हैज़ार्ड्स हैं माइनिंग के कि क्या क्या ख़तरा हो सकता है माइनिंग के। ठीक है, दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑन माइनर, की माइनिंग का इम्पैक्ट माइनर पे कैसे पड़ते हैं। ठीक है, उनके हेल्थ इशू में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं हेल्थ में, कि किस तरह उन्हें कौन सी डस्ट और पॉइजनस गैस को इनहेल करना पड़ता है माइनिंग के वक्त, क्या क्या डिजीज़ होते हैं। नाउ अनदर वन इज़ द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, दूसरा क्या है कि कैसे ये माइनिंग हमारे इन्वायरमेंट पे भी प्रभावित करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट को भी करते हैं। सबसे पहले तो वाटर सोर्स है वो सबसे ज़्यादा कंटामिनेट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ से एक नदी जा रहा है, तो यहाँ पे माइनिंग साइट है, ये एरिया माइनिंग साइट है। तो क्या है कि इस जो नदी के एरिया, ये नदी यहाँ से जो बह रहा है उनके साइड पे, नदी का साइड पे अगर कोई भी क्या बोलते हैं उसको, माइनिंग साइट होगा, तो उस माइनिंग की वजह से उसके सारे वेस्ट जो हैं वो हमें इकट्ठा कर डिकम्पोज कर देता है। कहाँ पे? इस एरिया में, इस पानी के एरिया में जहाँ से हमारा एक मेन सोर्स बनता था वो कंटामिनेट हो जाता है। ठीक है। नाउ अनदर इज द डंपिंग ऑफ द वेस्ट एंड स्लरीज। जो स्लरीज वो हुआ इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बनने के बाद जो वेस्ट होता है, दैट्स द स्लरीज एंड डंपिंग्स ऑफ द वेस्ट। जितने सारे वेस्ट को निकल कर या प्रोड्यूसिंग के वक्त या उससे पहले या उसके बाद जो डंपिंग करते हैं वेस्ट इंडस्ट्रीज़, तो वो भी एक मेन प्रॉब्लम खड़ा कर देता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। डिफरेंट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और दूसरे रेस्पिरेटरी डिजीज़ हमारे इन्वायरमेंट के अंदर फैल जाता है। तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर। एंड द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, जिससे हमारी एक तो लैंड की क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लैंड डिग्रेड हो जाता है, लैंड की फर्टिलिटी लॉस हो जाता है, लैंड की एसिडिक वैल्यू लैंड की बढ़ जाता है, सॉइल की एसिडिक वैल्यू बढ़ जाता है और रिवर पोल्यूशन होता है। सो ये सारा था हमारे पास कि कैसे माइनर्स पे इम्पैक्ट पड़ता है और माइनिंग का क्या हैज़ार्ड्स है। एंड द नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या कंजर्वेशन करना चाहिए वो प्रोसेस पढ़ेंगे आपके। थैंक यू सो मच।